हे गाइस, किशोर हेयर एंड वेलकम टू द फर्स्ट लेसन ऑफ मॉड्यूल 2। पूरे मॉड्यूल 1 में मैंने आप लोगों को 3D का ऊपर ऊपर से ओवरव्यू दिया और उम्मीद करता हूं कि मॉड्यूल 1 के 6th लेसन को यानी कि डाउनलोड ब्लेंडर वाले लेसन को फॉलो करके आपने ब्लेंडर डाउनलोड और इंस्टॉल करके जो की मैप में यूज करने वाला हूं वो की मैप भी इंस्टॉल कर लिया होगा। इस लेसन में मेनली हम 3D व्यू पोर्ट के बारे में ही बात करेंगे। 3D व्यू पोर्ट में हम किसी ऑब्जेक्ट के अराउंड रोटेट या मूव कैसे करते हैं उस बारे में भी बात करेंगे। और मोस्ट इंपोर्टेंटली टोटल 5 बातें हैं जो ऐसी हैं जो कि इस कोर्स में एनरोल्ड हुए हर स्टूडेंट को पता होनी ही चाहिए, वो भी इस लेसन में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये 3D व्यू पोर्ट क्या होता है, अब ध्यान से समझो। ब्लेंडर को ओपन करके जैसे ही आपने जनरल सेक्शन पर क्लिक किया तो सबसे पहले आपके सामने एग्जैक्टली ऐसा व्यू होता है। अब ये जो इतना सेक्शन है इसे ही 3D व्यू पोर्ट बोला जाता है। और इस 3D व्यू पोर्ट की खासियत यह है कि ब्लेंडर यूज करते वक्त आप अपना नियर अराउंड 80% टाइम इस 3D व्यू पोर्ट में ही स्पेंड करते हो। हैं 80% टाइम? ओ माय गॉड प्रोफेसर, 80% टाइम तो बहुत होता है। इसका मतलब ये 3D व्यू पोर्ट तो बड़े काम की चीज लग रही है। अरे हाँ भाई हाँ, 3D व्यू पोर्ट ब्लेंडर का मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन है और बड़े काम की चीज भी। लेकिन ये काम की चीज मैं आपको समझाऊं उससे पहले 5 बड़े ही काम की बातें ऐसी हैं जो आपको डेफिनेटली पता होनी ही चाहिए। सबसे पहली ये कि आप लोगों ने इस कोर्स को परचेज तो कर लिया, लेकिन अगर आप सच में इस कोर्स से फुल पैसा वसूली करना चाहते हो तो हर लेसन के इस मटेरियल सेक्शन में जाके इस एक्सरसाइज वाली PDF फाइल को डाउनलोड करके इन एक्सरसाइजेस को कंप्लीट जरूर करें। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि बीच बीच में आप कंफ्यूज हो जाओ कि मैंने कौन सा बटन प्रेस किया और कौन सा नहीं। इसलिए बॉटम सेंटर में आप हमेशा ये चेक कर पाओगे कि मैं एग्जैक्टली कौन सा बटन दबा रहा हूं। जैसे अभी मैंने U बटन प्रेस किया तो यहां U लिखा आ गया और T प्रेस किया तो T लिखा आ गया। माउस में लेफ्ट क्लिक किया तो लेफ्ट लिखा आ गया और राइट क्लिक किया तो राइट लिखा आ गया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। हालांकि मैंने अपने एंड से एज इजी एज पॉसिबल स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने की कोशिश की है, बट स्टिल आप भी इस बात का ध्यान रखना कि जब भी मैं कुछ बताता हूं तो मेरे माउस के कर्सर के ऊपर ही नजर रखनी है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि 3D एनिमेशन एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है और इसमें टाइम बचाने का सबसे बेस्ट ऑप्शन यह है कि आप ज्यादा से ज्यादा शॉर्टकट्स यूज करो। हालांकि सारे शॉर्टकट्स मैं साथ साथ में आपको बताता जाऊंगा। और गुड न्यूज ये है कि इस लेसन के मटेरियल सेक्शन में मैंने एक शॉर्टकट्स की PDF फाइल ऐड कर रखी है। मेरी आपसे यह रिक्वेस्ट है कि रोज सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले एक बार जरूर इन शॉर्टकट्स पे नजर मारें। जिन स्टूडेंट्स ने इस कोर्स को परचेज किया है सिर्फ उनके लिए फेसबुक और टेलीग्राम पे मैंने प्राइवेट मास्टरमाइंड कम्युनिटी बना रखी है। अब इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या डाउट या फिर इस कोर्स को सीखते सीखते आपके रिजल्ट्स या फाइनल रेंडर आउटपुट्स आप उस कम्युनिटी में पोस्ट कर सकते हो फीडबैक लेने के लिए। लेकिन किसी भी स्टूडेंट ने अगर फालतू गुड मॉर्निंग, गुड नाइट या फिर पर्सनल मैसेज या कोई भी पॉलिटिकल कचरा उन ग्रुप्स में डाला तो बिना किसी नोटिस के किक आउट कर दिया जाएगा। अब आप मन ही मन में बोल रहे होंगे कि ये प्रोफेसर तो बड़े ही अकड़ू निकले। नहीं मेरे दोस्त, बात अकड़ की नहीं है, बात आपको वैल्यू प्रोवाइड करने की है। सोशल मीडिया में कचरा पोस्ट करने के लिए दुनिया भर की जगह हैं, लेकिन कोई तो ऐसी जगह हो जहां मैं आपकी स्किल्स को इंप्रूव करने में आपकी हेल्प कर सकूं। इन कम्युनिटीज के लिंक्स आपको इस लेसन के मटेरियल सेक्शन में मिल जाएंगे। एनीवेज, वापस अगर टॉपिक पर आके बात करें तो 3D व्यू पोर्ट के कॉन्सेप्ट को और ज्यादा आसान बनाने के लिए इसी 3D व्यू पोर्ट को मैंने कुछ सेक्शंस में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहला सेक्शन है ये 3D स्पेस। अब ये देखो, एकदम सेंटर में आप ये जो इतना स्पेस देख रहे हो इसे ही 3D स्पेस बोला जाता है। अपने माउस पे लेफ्ट क्लिक करके इस 3D स्पेस में आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हो और राइट क्लिक करके उस ऑब्जेक्ट के लिए मेन्यू ओपन कर सकते हो। अगर मैं इस क्यूब पे क्लिक करूंगा तो क्यूब सेलेक्ट हो जाएगा, कैमरा पे क्लिक करूंगा तो कैमरा सेलेक्ट हो जाएगा, और अगर इस लाइट पे क्लिक करूंगा तो लाइट सेलेक्ट हो जाएगी। ऑल्सो आप अपने माउस व्हील को स्क्रॉल अप और स्क्रॉल डाउन करके जूम इन एंड जूम आउट भी कर सकते हो। इस बात का भी ध्यान रखो कि ये कोई सूर्यवंशम नहीं है जो बैठ के देखते रहो, साथ साथ में आपको मुझे फॉलो भी करते रहना है। एनीवेज, इस 3D स्पेस में अगर आप ऑल्ट बटन प्रेस करके रखोगे एंड लेफ्ट क्लिक भी प्रेस करके रखोगे और फिर अपने माउस को हिलाओगे तो आप इस व्यू पोर्ट में रोटेट कर पाओगे। इसके अलावा अगर आप ऑल्ट बटन प्रेस करके रखोगे प्लस शिफ्ट बटन भी प्रेस करके रखोगे
प्लस माउस का लेफ्ट क्लिक भी प्रेस करके रखोगे और फिर माउस को हिलाओगे तो इस व्यू पोर्ट में मूव कर पाओगे। लेकिन प्रोफेसर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, हम लोग ये पहचानेंगे कैसे कि कब व्यू पोर्ट में मूव करना है और कब व्यू पोर्ट में रोटेट करना है? चलो आपका कंफ्यूजन अभी दूर कर देता हूं, और वो भी एक एग्जाम्पल की हेल्प से। अब जैसे इस कैरेक्टर का मुझे अभी लेफ्ट साइड वाला ईयर दिख रहा है, लेकिन मुझे इसका अगर राइट साइड वाला ईयर देखना हो तो मुझे अब जरूरत पड़ेगी कि मैं इस 3D स्पेस में ऑल्ट प्लस लेफ्ट क्लिक दबा के रोटेट करूं। लेकिन अगर दूसरी साइड ना जाके मुझे इस कैरेक्टर का लेफ्ट हैंड ही देखना हो तो ऐसे केस में मैं ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस लेफ्ट क्लिक प्रेस करके इस 3D स्पेस में मूव करूंगा और नीचे की ओर इसके हाथ की तरफ चला जाऊंगा। इस लेसन में मैंने आपको यह बताया कि 3D व्यू पोर्ट में हम सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। उसके बाद मैंने आपके साथ 5 इंपॉर्टेंट बातें भी शेयर की, जो कि हैं लेसन्स की एक्सरसाइज करने की इंपॉर्टेंस क्या है, जो कीज में प्रेस करूंगा वो आपको बॉटम सेंटर में दिखेंगी, हमेशा मेरे माउस के कर्सर पर ही नजर रखनी है, शॉर्टकट्स को ज्यादा से ज्यादा यूज करना है, और प्राइवेट मास्टरमाइंड कम्युनिटी में क्या पोस्ट करना है उससे ज्यादा इस चीज का ध्यान रखना है कि क्या पोस्ट नहीं करना है। इसके अलावा मैंने आपको यह भी बताया कि इस व्यू पोर्ट में रोटेट कैसे करना है और मूव कैसे करना है, और इस 3D स्पेस में मूव और रोटेट करने में एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है। नेक्स्ट लेसन में हम इस 3D व्यू पोर्ट के बचे हुए सेक्शंस पर नजर मारेंगे। आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि इस 3D व्यू पोर्ट को आपको आसानी से समझाने के लिए मैंने कुछ सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। एक सेक्शन तो हमने देख लिया, अब बारी है नेक्स्ट सेक्शंस की।